Good evening, guys. We are going to study a set paper, okay, of work 3 MP-TET. What I say MP-TET, English only, okay? Because in this exam, we need to qualify 3 marks from English, okay? Then, dear, first of all, you have to read it very carefully, okay? सुनिए मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पहले तो ये सब चीज़ें समझना अच्छे से। मैं जितना हो सके उतना साफ आपको करके दूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ टिक मारते जाऊंगा, नहीं, मैं आपके लिए एक अच्छे तौर पर समझाऊंगा उसको, ठीक है, कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, यदि ए ऑप्शन था तो ए क्यों नहीं होगा, ऐसा होगा तो यही क्यों होगा, ठीक है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, देयर इज नो मच इन द रिजल्ट। क्या कह रहा है? देयर इज नो मच इन द रिजल्ट, यानी तुझे क्या कह रहा है? देयर इज नो मच डिफरेंस, देयर इज नो मच डिफरेंस इन द रिजल्ट, यानी इस जो रिजल्ट था ना, इसमें कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि डिफरेंस की मीनिंग कौन सी सही है, ठीक है। देखिए, हमें पता है कि डिफरेंस की मीनिंग ऑप्शन ए करेक्ट क्यों, वो क्यों? देखिए कि डिफरेंस में एक तो डबल एफ होती है, हमें पता है, और उसमें सी ई होती है। अब यहाँ देखिए आप, डबल एफ तो है लेकिन सी ई नहीं है। यहाँ देखिए सिंगल एफ है, यहाँ भी सिंगल एफ है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए करेक्ट होता है, ठीक है, डिफरेंस। अगला है प्लीज बी, वो ब्रीफ की स्पेलिंग पूछ रहे हैं कि ब्रीफ की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो देखिए, हमें पता है ए वाली ब्रीफ नहीं होगी, ए नहीं होगी, ए वाली भी नहीं होगी, क्योंकि ये होती नहीं कुछ। ए वाली एकदम करेक्ट है। ब्रीफ मीन्स क्या होता है? संक्षेप करना, इसको छोटा करना, ठीक है, ब्रीफ, ओके। अगला है द एल्डेस्ट प्रिंस वाज द टू द थ्रोन, यानी जो सबसे जो एल्डेस्ट प्रिंस थे ना, वो कहाँ पर थे जी? क्या कह रहा है? हायर, हेयर, तो एयर यहाँ पे आना है, क्या आना है? एयर, इसको एयर पढ़ते हैं। टू द थ्रोन, कहाँ पर थे वो? थ्रोन यानी राजगद्दी पर या सिंहासन पर। देखिए, हायर मीन्स क्या होता है? हायर मीन्स होता है किराया, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ए भी कुछ नहीं होता, आंसर है सही ए, ठीक है। हायर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। एयर मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। मैं लिख के देता हूँ आपके लिए, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यानी पिता की मृत्यु के बाद जब उसका बेटा राजा बनता है ना, उसको बोलते हैं क्या? उत्तराधिकारी, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला है कीप डोंट मेक अ नॉइज। कीप, यहाँ पे वो लिखने मतलब कहने की कोशिश कर रहा है कि कीप क्वाइट, यानी आप शांत रहिए। डोंट मेक अ नॉइज यानी आवाज़ मत कीजिए, ठीक है, किसी तरह का आप शोरगुल मत कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वाइट की स्पेलिंग देखना है। देखिए क्वाइट, ये क्वाइट मीन्स होता है पूर्ण, ये भी एक तरह का क्वाइट है, जी गलत है, ये गलत है, आपका आंसर है क्वाइट। बोलते नहीं है प्लीज कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है। तो ये है ये आपकी क्वाइट की स्पेलिंग करेक्ट, ठीक है। अगला है वो गिव मी अ प्रॉपर रिसिप्ट फॉर दिस पेमेंट, यानी मुझे इस पेमेंट के लिए मुझे एक रिसिप्ट चाहिए। रिसिप्ट मीन्स क्या होती है? रसीद, तो ये रिसिप्ट है। गिव मी अ प्रॉपर, देखिए यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा, तो तुम्हें पता है, ठीक है। तो रिसिप्ट, 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 देखिए तो आंसर अब आपको इन दोनों में भी कंफ्यूज होगा, इन दोनों में भी बहुत सारा क्या होगा। देखिए रिसिप्ट की स्पेलिंग ये वाली करेक्ट है, ठीक है। अगला है वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, यानी आपको इस सेंटेंस आपको भरने हुए हैं, ठीक है, यानी प्रॉपर चुनकर आपको। अगला है देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी हम ट्रेन के लिए क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। 2 हॉर्स, देखिए हमें पता है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ क्या आता है? पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ क्या आता है, सेंस, ठीक है। और एक होता है पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके साथ क्या आता है, 4 आता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर टाइम पीरियड में है या एक पॉइंट में। आप समझ रहे होंगे टाइम कैसा है। टाइम यहाँ पर देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन 2 आवर्स, देखिए 2 आवर्स टाइम कैसा है, एक पीरियड में है, 2 घंटे क्या है, एक पीरियड है, ठीक है। तो इसलिए पीरियड के साथ हमें क्या लगाना है, 4। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला है दे अराइव्ड लेट, दे अराइव्ड लेट, देखिए अराइव जहाँ पर होता है ना, तो अराइव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो दे अराइव्ड लेट द एयरपोर्ट, कहाँ पर आए थे वो, एयरपोर्ट। देखिए अराइव्ड इन नहीं होता, अराइव्ड ऑन भी हो सकता है, अराइव्ड विथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको किसका बैलेंस बनना है, अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट नहीं, अराइव्ड ऑन नहीं होता, अराइव्ड एट होता है, अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। कि दे अराइव्ड वो आ चुके थे या वे आए थे, लेट एट द एयरपोर्ट यानी वो एयरपोर्ट पर देर से आए थे, ठीक है। अगला है द मनी बाय डिवाइडेड अनवर एंड राशिद, यानी पैसों को 2 भागों में बांटा गया, यानी किस किस के, अनवर और राशिद के बीच में बांटा गया। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ एंड लगा हुआ है और बटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है, ठीक है। और बटवीन का यूज 2 लोगों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन बटवीन के साथ एक कंडीशन होती है, क्या, बटवीन के बाद में क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। तो है दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस हरी बॉट, यानी यह वही घर है जो हरी ने खरीदा है। देखिए हमें पता है कि हु आता है लोगों के लिए, हुम तो यहाँ पे होगा नहीं, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है हुम, ठीक है। और हुज भी एक सब्जेक्ट तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा इसके लिए। तो दिस इज द हाउस दैट हरी बॉट, देखिए यानी यह वही हाउस है दैट हरी बॉट जो हरी ने खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट, क्योंकि चीज़ों के लिए क्या होता है, दैट यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता दिस इज द बॉय, अब डैश होता और फिर लिखा होता मेक एनीथिंग, मैं बता दूंगा पहले। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा होता दिस इज द बॉय, फिर लिखा होता मेट हरी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन होता ना, तो यहाँ पे क्या था, हु होता, क्या, हु, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय हु मेट हरी, जो हरी से मिला था, ठीक है। तो व्यक्तियों के लिए क्या होता है, वो हु का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए ही हैज़ हिज होमवर्क, यानी ही हैज़, अब हैज़ है तो हैज़ के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आती है। और देखिए तो यहाँ पे आंसर देखिए 2 हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है ही हैज़ डन होमवर्क, या फिर ही हैज़ बीन डूइंग। अब देखिए यदि आप बीन डूइंग लगाएंगे तो आपको पता है कि इसके साथ आपको टाइम चाहिए, क्या, टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या मांगता है, टाइम। यहाँ पर टाइम दिया नहीं है, जब टाइम गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पर ऑप्शन सी चुनना होगा। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, की उसने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चनों की। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आई थिंक यू गॉट इट और यू ऑल आर एबल टू वॉच इट। देखिए ईच ऑफ द सेंटेंस इज गिवन क्वेश्चन, यानी ईच ऑफ द सेंटेंस इन गिवन क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 4 भागों में बांट के दिया हुआ है यहाँ पर, मार्क्ड ए बी सी एंड डी, यानी 4 उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 ऑफ द 4 पार्ट हैज एन एरर, यानी 1 ऑफ द 4 पार्ट यानी 4 टुकड़ों में से उसमें कहीं एक टुकड़े में क्या है, एरर है। आइडेंटिफाई इट, इसको पहचानिए, एंड मार्क ऑन द आंसर शीट, और आंसर शीट पर आप मार्क कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए रवि एंटर्ड इन द क्लासरूम विदाउट सीकिंग परमिशन, यानी रवि बिना परमिशन के कहाँ घुसा, क्लासरूम में घुसा। तो देखिए एक तो ये रहा, एक भाग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 भागों में से कहीं एक में गलती है, तो हमें उसको ढूंढनी है। तो देखिए रवि एंटर्ड, देखिए एंटर्ड के साथ इनटू बेटर होता है, तो एंटर्ड इनटू,
रवि इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ होगी, बी वाले ऑप्शन में, ठीक है, रवि इंटर्ड इनटू। अगला है हाउ मच फिंगर डू यू हैव इन योर हैंड्स, यानी आपकी हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, तो हाउ मच फिंगर, देखिए हाउ मच को हमें पता है कि हाउ मच किसके लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन यहाँ फिंगर कैसी है, फिंगर तो काउंटेबल नाउन है ना। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ मच शुगर डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी शुगर है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे बोल सकते हैं हाउ मच शुगर डू यू हैव इन योर होम, यानी कि आपके घर में कितनी शुगर है। अब ऐसा नहीं बोल सकते हाउ मच, यहाँ पे क्या होगा, हाउ मैनी, क्या होगा, हाउ मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अगला है ही हैड मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, उसने सभी चीज़ों की एक लिस्ट बना ली है। ही वांट्स टू बाय, मतलब वह खरीदना चाहता है, ठीक है, यानी उसने उन सब सामानों की, उन सब चीज़ों की लिस्ट बना ली कि जो वो खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ही हैड मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, दैट आएगा यहाँ पर कंजक्शन, क्या आएगा, दैट ही वांट टू बाय, जो वह खरीदना चाहता है, ठीक है, आ रहा है समझ में आपकी। अगला देखिए, माई ओल्डर ब्रदर, देखिए माई ओल्डर ब्रदर बिल्ट दिस हाउस लास्ट ईयर, यानी मेरे बड़े भाई ने लास्ट ईयर क्या बनाया था, इस घर को बनाया था। तो देखिए माई ओल्ड ब्रदर बिल्ट, देखिए तो माई ओल्ड ब्रदर नहीं आएगा, यहाँ पे एल्डर ब्रदर आएगा, सॉरी माई ओल्डर नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्डर आएगा, एल्डर, यानी मेरे बड़े भाई ने। तो यहाँ पे भी गलती कहाँ पे होगी, ये वाले ऑप्शन में होगी, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यानी यह लेता है अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू प्ले द वायलिन वेल, यानी कि जब वायलिन जो होती है ना, उसको बजाने के लिए मतलब प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, इट टेक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट विल टेक्स, या इट विल टेक, इट विल टेक, क्या होगा, इट विल टेक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। देखिए, स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंस, यानी आपको एप्रोप्रिएट वर्ड को चुनना है और इस फिलअप को भरना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग एग्जामिनेशन, यानी तो सभी होंगे, देखिए ऑल स्टूडेंट, देखिए यदि यहाँ पर ऑल होता ना, ऑल स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता, ठीक है, मैनी भी स्टूडेंट्स होता, सम स्टूडेंट के लिए आ सकता है और नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यदि ऑल होता तो यहाँ पर आर होता, ठीक है, मैनी होता तब भी, सम होता तब भी यहाँ पे क्या होता, आर, लेकिन यहाँ पर इज है तो क्या आएगा, एवरी, क्योंकि एवरी किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में हर एक स्टूडेंट कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक बंदा इस क्लास में एग्जाम को पास कर सकता है, ठीक है। अगला देखिए, द प्रिजनर फ्रॉम हिज गार्ड, यानी भाई प्रिजनर मीन्स क्या होता है, प्रिजन मीन्स होता है जेल, और प्रिजनर ये मीन्स जेल में रहने वाला कैदी। तो भाई वो गार्ड के यहाँ से भागा हुआ, तो क्या हुआ, ब्रेक ऑफ नहीं, ब्रेक इनटू तो चोरी करना होता है, ब्रेक डाउन तोड़ दे नहीं, ब्रोक अवे यानी भागना, ब्रेक अवे क्या होना, भागना, तो वह भागा होगा वहाँ से, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेंगे सारी, ठीक है। अगला है, दिस रिंग इज मेड गोल्ड, यानी यह रिंग किससे बनी हुई है, गोल्ड से, ठीक है। तो दिस रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड नहीं, विथ बाय नहीं, ऑफ आएगा, क्या होगा, ऑफ, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में, आई सा मैंने देखा, आ ऑफ डियर, क्या डियर में क्या देखा होगा, उसने झुंड देखा होगा। तो देखिए जानवरों के झुंड के लिए क्या आता है, हर्ड आता है, हर्ड आता है, ठीक है। आई इन द फॉरेस्ट आई सा अ हर्ड ऑफ डियर, मैंने हिरणों का एक झुंड देखा। अगला है, ही मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, यानी वह बांटता है
भाई चैरिटी में आदमी के पैसे का क्या करेगा, बांटेगा ही। तो ही गिव अप त्याग देना, गिव इन समर्पण कर देना, गिव बैक वापस ले लेना, या गिव अवे बांटना। तो ही गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी, यानी उसने अपना अधिकतर पैसा चैरिटी में दान कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैसेज की। ठीक है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अगला है, देखिए आप, रॉब, ध्यान से समझिए आप सब लोग, सभी भाइयों से कहना है मेरा, रॉबिन बाज हैंडसम एंड वेल बिल्ट, यानी रोबन था, देखिए बात चली पास्ट की। रॉबिन बाज हैंडसम एंड वेल बिल्ट, यानी अच्छा बना था व्यक्ति था और हैंडसम भी था। फुल ऑफ फन, और खूब मजे किया करता था। एंड गुड ह्यूमर, उसमें गुड ह्यूमर थे। एंड वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के बीच में वो कैसा था, बहुत ही पॉपुलर था। ठीक है, हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम, उसके माता पिता उस पर क्या करते थे, मतलब प्राउड फील करते थे, गर्व फील। ठीक है, दो, हालांकि हिज फादर वरीड अबाउट हिज हाई स्पिरिटेड नेचर, यानी हालांकि उसके पिताजी कैसे थे, चिंतित थे। दो, हालांकि हिज फादर वरीड, उसके पिताजी चिंतित थे, अबाउट हिज हाई स्पिरिटेड नेचर, यानी उसके जो नेचर के बारे में कि उसका थोड़ा मतलब वैसा नेचर होगा हटके। रोबिन्स मदर हैड अ ब्रदर, यानी रोबिन्स की माँ के पास क्या था, एक भाई था। ठीक है, कॉल स्क्वायर गैम्बेल। ठीक है, यानी रोबिन की माँ के भाई का नाम क्या था, स्क्वायर गैम्बेल। हु लिव्ड इन द फार अवे सिटी ऑफ नॉटिंगम, यानी वह रहा करता था इन द फार अवे, बहुत दूर, सिटी ऑफ नॉटिंगम, नॉटिंगम से बहुत दूर रहा करता हुआ। ठीक है, सी हैड नॉट मेट, वह उससे नहीं मिला था। सी हैड नॉट मेट हिम फॉर मैनी ईयर्स, वह उससे बहुत सालों से नहीं मिली थी। ठीक है, सी है। एंड सी वॉज आल्सो कीन, वह मतलब उत्सुक भी थी, दैट कि रोबिन मेट हिज अंकल, कि रोबिन किससे मिले, अपने अंकल से मिले। अंकल मतलब किससे, मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स अपनी मामा से मिले, यानी रोबिन की माँ का भाई रोबिन का क्या हुआ, मामा हुआ। ठीक है, तो वह उसकी माँ भी चाहती थी कि वह अपने मामा जी से मिले। देखिए, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, सी सेड वन डे टू हर हस्बैंड, यानी उसने कहा, किसने, रोबिन्स की माँ ने कहा, सी सेड वन डे, उसने एक दिन कहा, टू हर हस्बैंड, अपने पति से, आई हैव नॉट मेट माई ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं अपने भाई से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है, टू गो टू नॉटिंगम टू विजिट हिम, यानी कि मैं नॉटिंगम जाऊँ और अपने भाई से मिलकर आऊँ। ठीक है, अगला है, यू कैन नॉट गो अलोन, यानी आप अकेली नहीं जा सकती। ठीक है, रिप्लाई हर हस्बैंड, उसके पति ने कहा कि आप अकेले नहीं जा सकती। द रोड कैसा है देखते हैं हम। द रोड आर नॉट सेफ एंड यू माइट बी अटैक्ड, तुम पर अटैक किया जा सकता है बाय रॉबर्स, किसके द्वारा, रॉबर्स के द्वारा। देखिए ये पैसिव वॉइस है, यू माइट बी अटैक्ड बाय रॉबर्स, के तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे ऊपर रॉबर्स चोरों के द्वारा अटैक किया जा सकता है। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो ना, बट यू नो इट इज हार्वेस्ट टाइम, यह कैसा है, फसल को काटने का टाइम है। एंड आई कांट अकम्पनी यू, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक है, यानी उसके पिताजी कह रहे हैं रोबिन्स के कि देखिए हार्वेस्ट का टाइम चल रहा है, फसल कटाई जाओ और मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, इसलिए आप अकेले नहीं जा सकते। ठीक है, कैन आई टेक रॉबिन्स विथ मी, क्या मैं रोबिन को अपने साथ ले जाऊँ, सी आस्क्ड ईगरली, यानी रोबिन की माँ ने उसके रोबिन के पिताजी से पूछा उत्सुक होकर कि क्या मैं रोबिन को ले आऊँ। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट मी, यानी वह मुझे रक्षा करने के लिए काफ़ी है। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, आई विल बी सेफ विथ हिम, और मैं जानती हूँ कि मैं उसके साथ सेफ फील करूँगी। ठीक है, अब देखिए, हर हस्बैंड एग्री, उसके जो पति थे ना वो एग्री हो गए। अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन वाज नेसेसरी बिफोर दे कुड स्टार्ट आउट ऑन द लॉन्ग जर्नी, यानी अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन, बहुत तैयारियों के बाद, ठीक है, वाज नेसेसरी, जो आवश्यक तैयारियां थी, बिफोर, उसके बाद, दे कुड स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट किया, आउट ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी पर। ठीक है, दे हैड टू ट्रेवल बाय हॉर्स, उन्होंने किससे ट्रेवल किया था, बाय हॉर्स। एंड दे हैड टू मेक श्योर, और विश्वास दिलाते हैं, देयर वाज इनफ फूड एंड ड्रिंक टू लास्ट द जर्नी, क्या कहा,
दे हैड टू मेक श्योर, वह विश्वास दिलाते हैं, देयर वाज इनफ फूड, वहाँ बहुत सा फूड होगा, एंड ड्रिंक टू द लास्ट जर्नी की तरह, ठीक है। गो लक विद यू, यानी चलो मेरे साथ, ठीक है। गो लक, सॉरी गुड लक, यानी उन्होंने क्या कहा, गुड लक, गो विथ मी, गो विथ यू, चलो तुम्हारे साथ। कॉल्ड रॉबिन्स फादर एज द टू सेट आउट ऑन द 40 माइल जर्नी, कितने दूर, 40 मील की जर्नी। टू सेट आउट मीन्स क्या होता है, प्रस्थान करना, ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग ऑल डे रॉबिन्स एंड हिज मदर रीच्ड नॉटिंघम, यानी पूरे दिन की ट्रेवलिंग के बाद वह कहाँ पहुँचे, एट लास्ट, अंत में कहाँ पहुँचे, नॉटिंघम। रॉबिन्स अंकल वाज प्लीज टू सी हिम, देखिए रॉबिन्स के अंकल खुश हो गए उसको देखकर, ठीक है। सी देम, सो इसलिए दिस इज माई, सो देखो दिस इज माई नेफ्यू, यह मेरा क्या है, नेफ्यू है, भतीजा है। ही सेड एज ही हेल्प रॉबिन्स मदर डाउन फ्रॉम द हॉर्स, तो जैसा कि उसने कहा और उसने रॉबिन्स की माँ को नीचे उतारने में उसकी क्या की, हेल्प की। द लेड मीन्स क्या होता है, लड़का होता है, लेड मीन्स क्या होता है, लड़का। द लेड लुक्ड वेल बिल्ट, लड़का अच्छा बना थना दिख रहा था, एंड इंटेलिजेंट, और वह इंटेलिजेंट होता। ही एल्ड टू हिज सन, वह अपने सन के ऊपर चिल्लाया, हे विल कम एंड मीट योर कजन, कि आओ और अपने कजन से मिलो, ठीक है। बिल ग्राहम बेल कम टू द डोर, यानी बात चली थी बिल ग्राहम बेल की, तो बिल गैम्बेल कम टू द डोर, वो दरवाजे पर आए। ही वाज अ टॉल फेयर हेयर्ड यूथ ऑफ अबाउट द सेम एज रूबन, यानी वह बढ़िया अच्छे बालों वाला था, अच्छा बना थाना था, ठीक है। वह कहाँ पे आया, दरवाजे पे आया, और वह कैसा दिखता था, सेम एज रोवन, यानी उसी की उम्र का था जिस उम्र का कौन था, रोबिन था, ठीक है। तो बिल ग्राहम बाज रोबिन्स, यानी बिल ग्राहम बाज रोबिन्स के क्या होंगे, वो अंकल नहीं भाई, बिल ग्राहम बाज रोबिन के कौन थे भाई, बुआ का लड़का है ना वो, तो बुआ का लड़का कौन हुआ, फ्रेंड्स नहीं, नेफ्यू नहीं, यहाँ पे बताया गया है क्या था, कजन। देखिए आपको पैसेज हल करते समय यही ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर से कुछ नहीं सोचना है, जैसा पैसेज कह रही है आपको वैसे करना। देखो यहाँ पर लिख रखा है ना कजन, तो आपको आंसर भी क्या देना है, उसी के हिसाब देना है। द रोड्स वर नॉट सेफ ड्यू टू, यानी रोड सेफ नहीं था, किसके कारण, ड्यू टू का मीन्स होता है, ड्यूटी मीन्स के कारण, फार्मर्स किसानों के कारण, या हैवी रेंस भारी बरसात के कारण, या लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी के कारण, या रॉबर्स, स्पष्ट दे रखा है रॉबर्स, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है, देखिए अटैक्ड बाय रोबर, ठीक है। अगला देखिए, रॉबिन्स फादर वाज बरीड अबाउट हिज, रॉबिन्स फादर वाज बरीड अबाउट हिज, यानी किसके बारे में वो चिंतित थे, उसके ह्यूमर के बारे में, उसकी पॉपुलरिटी के बारे में नहीं, हाई स्पिरिटेड नेचर, यानी उसका नेचर ही कैसा था, हाई स्पिरिटेड, यानी उच्च क्वालिटी का उसका नेचर था, ठीक है, उसके बारे में उन्हें दिक्कत थी। अगला है, रॉबिन्स मदर वांटेड टू गो टू नॉटिंघम सो दैट, यानी रॉबिन की माँ चाहती थी कि वह क्यों जाना चाहती थी वहाँ पर, सो दैट, ताकि क्या हो सके, ही हस्बैंड, ये गलती है, ही हस्बैंड क्या होता है, रॉबिन्स कुड मीट हिज अंकल, हर ब्रदर कुड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम रॉबर्स, सी कुड परचेज सम क्लॉथ्स, नहीं, यहाँ पे है कि रॉबिन्स कुड मीट हिज अंकल, रॉबिन्स उसके अंकल से मिल सके, ठीक है। अगला है, रॉबिन एंड हिज मदर हैड टू ट्रेवल टू नॉटिंघम बाय, किसके द्वारा गए थे, तो हमें पता है बाय हॉर्स के द्वारा वो दोनों गए थे, ठीक है। एक कैसे हुआ, अब देखते हैं अगला पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है। यू हैव ऑल सीन बर्ड्स फ्लाइंग, यानी आप सभी ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, यानी हजारों साल पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मैन वॉच द बर्ड एंड वंडर्ड हाउ दे हैड दिस मार्वेलस गिफ्ट ऑफ फ्लाइंग, यानी व्यक्तियों ने उसको हजारों साल पहले देखा था और पक्षी को उड़ते हुए, और आश्चर्य किया था कि भाई ऐसा कौन सा भगवान ने इनको गिफ्ट दिया है जिससे कि वो उड़ रहे हैं। लुकिंग एट दीज बर्ड्स, आप इन पक्षियों को देखिए, मैन फर्स्ट बिगन ड्रीमिंग अबाउट गोइंग अप इन द स्काई, यानी लोगों का पहले सपना रहा
ऊपर जाने का। मैन ट्राई टू कॉपी दिस बर्ड, यानी लोगों ने, मैन ट्राई, देखिए लोगों ने कॉपी किया दिस बर्ड, ठीक है। दे ट्राई टू मेक बिग काइट, उन्होंने एक बड़ी पतंग बनाई, विच कुड कैरी देम अप, जो कि उन्हें कहाँ ले आए, ऊपर ले जाए, देम अप, ऊपर। दे ट्राइड वेरियस मेथड बट कुड नॉट फ्लाई, यानी उन्होंने तरह तरह के मेथड प्रयास किए लेकिन वह नहीं उड़ सके, ठीक है। अगला है वन विंटर नाइट, एक सर्दियों की रात में। वन विंटर नाइट अ मैन वाज सिटिंग नियर द फायर, एक व्यक्ति कहाँ बैठा था, आग के बाजू में बैठा हुआ था। व्हाइल लुकिंग एट द फायर, यानी देखते हुए, किसको, लुकिंग एट द फायर को देखते हुए, आग को देखते हुए। ही सा स्मोक राइजिंग फ्रॉम इट, यानी उसने देखा कि इससे क्या हो रहा है, यानी जब वो आग के पास बैठा था तो आग को देख रहा था, वो आग को देखते ही उसने देखा कि भाई उसमें से धुआं उड़ रहा है। द मैन वॉचिंग द स्मोक बंडर्ड, यानी उसको वो देखते हुए उसको आश्चर्य हुआ। इफ द स्मोक कुड आल्सो टेक अदर थिंग्स अप विथ इट, यानी कि जब धुआं अपने साथ बहुत सी चीज़ें ऊपर ले जा रहा है। ही मेड अ बैग ऑफ सिल्क, उसने एक रेशम का बैग बनाया। एंड बर्न और उसने जलाया। सम पेपर बिलो इट, और उसके नीचे कुछ पेपर जलाए। एज सुन एज द स्मोक कलेक्टेड, जैसे जैसे यानी धुआं इकट्ठा होता गया। इन द बैग के अंदर इट स्टार्टेड राइजिंग अप, और उसने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, बैग ने। सेवरल अदर पीपल आल्सो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, यानी बहुत से लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। एंड और बर सक्सेसफुल, और कैसे हुए, सफल भी हो गए वो उसमें, ठीक है। दे मेड बिगर एंड बिगर बैग्स एंड फिल्ड देम विद हॉट एयर, और उन्होंने बड़े से बड़े बैग बनाए और उसके अंदर क्या भर दिया, गर्म हवा भर दी। इन बैग बैलून्स दे पुट एनिमल, यानी इन बैग्स, उन बैगों में, इन बिग बैलून्स, यानी उस बड़े बैग में या बड़े बैलून्स में, गुब्बारे में। दे पुट एनिमल इन अ स्मॉल केज, यानी उन्होंने छोटी सी केज में, छोटी सी पंजरे में उन्होंने एक छोटे से एनिमल को रख दिया। एंड सेंट देम अप इन द एयर, और उसको हवा के सहारे ऊपर छोड़ दिया। व्हेन द एनिमल रिटर्न सेफली, जब वह जानवर वापस सेफ तरीके से लौट आया। दे सेंट अप अ मैन इन अ बैलून, और जब उन्होंने बैलून में एक व्यक्ति को भेज दिया। बैलून्स कुड फ्लाई ओनली इन द डायरेक्शन, पर बैलून तो सिर्फ एक डायरेक्शन में उड़ रहा था। इन विच, जिस ओर, द विंड ब्लो, यानी जिस तरफ भाई हवा बह रही थी उसी तरफ वो बह रहा था, ठीक है। इम्प्रूवमेंट बिगन टू टेक प्लेस, यानी अब इम्प्रूवमेंट शुरू होगा, बिगन टू टेक प्लेस घटित होगा। एंड द बैलून्स कुड स्टे इन द एयर मच लॉन्गर, यानी कि उसकी ज़्यादा देर तक रख सकती थी। सम पीपल वर आल्सो ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद अदर मेथड, यानी कुछ लोगों ने तरह तरह के मेथड भी अप्लाई और फ्लाइंग इन द एयर, हवा में उड़ाकर हो। वन न्यू मेथड बाज ऑफ फ्लाइंग इन ग्लाइडर, दूसरा मेथड क्या है, ग्लाइडर का। अ ग्लाइडर इज लाइक अ प्रेजेंट डे एरोप्लेन, यानी वह किसकी तरह था, वो आज के ज़माने के एरोप्लेन की तरह। बट हैज़ नो मशीन और इंजन, और उसमें कोई मशीन और इंजन नहीं था, ठीक है। अनलाइक द बैलून्स, और बैलून की तरह भी नहीं था। द पायलट ऑफ अ ग्लाइडर कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बट द ग्लाइडर कैन स्टे अप ओनली एज लॉन्ग एज द करंट ऑफ एयर कैन सपोर्ट इट, जब तक उसको वो करंट एयर थी ना वो सपोर्ट करती, जब तक वो ऊपर रहता, ठीक है। इन अमेरिका टू ब्रदर्स विल्बर एंड ओरविल राइट्स वर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम, उसी समय पर मैंने ये दो भाई थे अमेरिका के, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। दे वर नॉन एज द राइट ब्रदर्स, और वो लोग जाने गए राइट ब्रदर्स के नाम से। दे वर्क हार्ड एंड ट्राई सेवरल एक्सपेरिमेंट इन 93। दे वर एबल टू मेक अ मशीन विच कुड फ्लाई इन द एयर, भैया दे वर एबल टू मेक, भाई उन्होंने एक मशीन बनाई, विच कुड फ्लाई, जो कि आकाश में उड़ सकती है, ठीक है। although the first really successful flight took place, भाई पहली फ्लाइट उड़ी इन 93 में। इन इटालियन नेम्ड लियोनार्डो दा विंची हैड थॉट ऑफ अ रफ फ्रॉम एरोप्लेन मोर देन 500 ईयर्स एगो, यानी उससे 5 साल पहले भी उसका यूज किया था। द फर्स्ट मशीन वाज नॉट वेरी गुड, यानी पहली मशीन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बिफोर शोइंग इट, यानी
इसको शो करने से ही पहले टू द पीपल मैनी इम्प्रूवमेंट हैड टू बी मेड, बहुत से उन्होंने सुधार कर रखे थे। द पीपल वर डिलाइटेड, यानी लोगों में ज्ञान आया, टू सी द मशीन, मशीन को देखकर उड़ाने का। द पब्लिक ग्रेजुअली बिगन टू टेक इंटरेस्ट इन दीज मशीन, और पब्लिक को भी उसमें उसको मतलब देखने के लिए या उसको उड़ाने के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। अब देखिए लियोनार्डो दा विंची बिलोंग टू, भाई लियोनार्डो दा विंची कहाँ से बिलोंग किया करते थे, देखिए तो हमें पता है इसमें इटली से आए थे वो, कहाँ से, इटली। राइट ब्रदर इन्वेंटेड द, भाई राइट ब्रदर्स ने क्या इन्वेंटेड किया था, ग्लाइडर या बैलून, इंजन, देखिए इंजन उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए लिखा कर रखा ना, दे वर एबल टू मेक अ मशीन, ठीक है, तो इंजन और मशीन बात बराबर है। व्हाट मेड मैन ड्रीम ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, भाई किसने व्यक्तियों को बनाया, यानी व्हाट मेड मैन ड्रीम, भाई लोगों को सपने में किसने उड़ाने के लिए बताया, तो फ्लाइट ऑफ एन एरोप्लेन, फ्लाइट ऑफ बर्ड, जैसे ये क्या, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब बैलून राइज अप बाय द पावर ऑफ, भाई एक बैलून किसकी पावर से ऊपर जाता है, हॉट एयर की पावर के द्वारा, ठीक है। अ ग्लाइडर कैन रिमेन इन द एयर ओनली एज लॉन्ग एज, भाई ग्लाइडर कब तक उसको रोक सकता है। द पायलट कैन कंट्रोल इट्स डायरेक्शन, कि पायलट कर सकता है इसकी कंट्रोल। द फ्यूल लास्ट, या द करंट ऑफ एयर सपोर्ट इट, ये सही है आंसर इसका, ठीक है, द करंट ऑफ एयर सपोर्ट इट। देखिए इसका वर्णन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको अपने मन से लगा दिया है, आपने उसमें ध्यान दिया होगा तो उसमें बिल्कुल लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसी तरह से रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाया करें, ठीक है। देखिए मैं फालतू बकवास तो करता नहीं आपके साथ, आपको प्रैक्टिस बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली इंग्लिश की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे रोज़ में, ठीक है, ओनली फॉर MP टेस्ट, ओनली इंग्लिश, ओके। थैंक यू गाइस। यदि वीडियो लाइक करें, यदि वीडियो आप लाइक करें तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है गाइस। सी यू, वी विल मीट सून।